हेलो जी, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों के प्यार की वजह से ही मुझे और ज़्यादा मैं रिसर्च कर रही हूँ। जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि मैडम इस चीज़ पर आपकी वीडियो चाहिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसके ऊपर एनालाइज करती हूँ, रिसर्च करती हूँ थोड़ा बहुत, और पूरी कोशिश करती हूँ कि जो आप मुझसे डिमांड करते हैं वो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँ। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ इंदु दहिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो जी, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कई सारे कमेंट आए थे यूट्यूब पर ही और मेरे इंस्टाग्राम पर कि मैडम ये लैंड पुलिंग पॉलिसी क्या हो रही है, दिल्ली एनसीआर में बहुत चल रहा है। तो भाई, दिल्ली एनसीआर में ये जो लैंड पुलिंग पॉलिसी है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या बड़ा रिस्क प्रूव हो सकता है। तो इन्हीं सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। देखो भाई, इमेजिन करो आज जो जमीन आपको दिख रही है, 5 साल बाद वही जमीन करोड़ों की हो सकती है ना। कैसे? तो इस बात को हमने समझना होगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर में हजारों लोग एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका पैसा सालों तक फंस भी सकता है। और ये सब हो रहा है एक शब्द के नाम पर, लैंड पुलिंग। अब लैंड पुलिंग होती क्या है? कुछ लोग इसे दिल्ली का नेक्स्ट गुड़गांव बोल रहे हैं, तो कुछ लोग इसे फ्यूचर स्कैम भी बता रहे हैं। अलग अलग विचार हैं सबके। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात पता करेंगे कि सच क्या है, लैंड पुलिंग में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, कौन सी लोकेशन फ्यूचर में बूम कर सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्डर, डीलर और अथॉरिटी के बीच आपका पैसा कितना सेफ है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लैंड पुलिंग आखिर होती क्या है, दिल्ली एनसीआर में कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, फायदे क्या है इसके, नुकसान क्या है, और बिल्कुल इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी एक गोल्डन टिप जो कि हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए और आपको पता लगेगी क्योंकि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखो भाई, एक डिसीजन, एक गलत डिसीजन, चलो अंग्रेजी में बोलती हूँ आज एक कहावत, बिकॉज वन रॉन्ग डिसीजन कैन लॉक योर इन्वेस्टमेंट फॉर ईयर्स। एक गलत डिसीजन की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट लॉक हो सकती है ईयर्स के लिए, सालों के लिए। चलो अभी जी शुरू करते हैं टॉपिक। लैंड पुलिंग है क्या? देखो, सबसे पहले तो आसान भाषा में हम ये समझते हैं कि लैंड पुलिंग होता क्या है। मान लो किसी एरिया में 100 किसानों की जमीन है। गवर्नमेंट या डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है कि आप अपनी जमीन हमें दे दो, हम वहां पर रोड, सीवर, पार्क, मेट्रो कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर देंगे और डेवलपमेंट के बाद आपको डेवलप्ड प्लॉट वापस कर देंगे। ये बात समझी? अगर नहीं समझ आई तो इसे थोड़ा सा रिवाइंड कर लो और फिर सुन लो। यानी कि रॉ लैंड को डेवलप्ड अर्बन लैंड में कन्वर्ट करना, ठीक है, इसे ही कहते हैं लैंड पुलिंग पॉलिसी। दोबारा समझना है तो 20 सेकंड का रिवाइंड कर लो और दोबारा समझ लो। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे पहले तो किसान की जमीन की वैल्यू कम थी, लेकिन डेवलपमेंट के बाद वही जमीन जो है वो कई गुना महंगी हो जाती है ना। इसलिए लोग फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी मांगते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ तो बहुत बढ़िया हो गई है कि भाई हमारी एक एवं ही लैंड पड़ी थी, अब यहाँ पर जो है डेवलपमेंट आ गई है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी हो गई एक तरीके से। दिल्ली में डीडीए लैंड पुलिंग पॉलिसी, जैसे कि आपने देखा होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास में डेवलपमेंट, जैसे कि नरेला, नजफगढ़ बेल्ट, सोहना, न्यू गुड़गांव, इन सब जगहों पर लोग एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। सब लोग इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये लैंड पुलिंग इतना ट्रेंड कैसे कर रहा है एकदम से, मतलब ये क्या आ गया है बवंडर? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लैंड लिमिटेड है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन जमीन थोड़ी ना बढ़ सकती है भाई। जमीन कोई चद्दर थोड़ी ना है, प्लास्टिक थोड़ी ना है, जमीन कोई इलास्टिक थोड़ी ना है कि बढ़ा दो, यहां तक हो गई तो चलो जी आगे बढ़ा दो, ऐसा नहीं है। और हिस्ट्री जब हम उठाकर देखते हैं, जहां पर मेट्रो गई, जहां पर एक्सप्रेसवे गया, जहां पर गवर्नमेंट प्लानिंग लेकर आई, वहां प्रॉपर्टी प्राइसेस ने मैसिव जंप लिया है, जबरदस्त भोकाल आ गया है वहां पर एक तरीके से।
इस तरीके का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गुड़गांव में भी, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे, इधर नोएडा एक्सप्रेसवे। वहां पर कभी खेती तो होते थे यार, नॉर्मल किसानों के खेती तो थे, और आज करोड़ों की वैल्यूएशन हो गई है। इसी एक्सपेक्टेशन पर लोग लैंड पुलिंग एरिया में एंट्री ले लेते हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि अगर आज एंट्री ले ली तो फ्यूचर में रिटर्न मिल सकते हैं, हमें बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलेंगे। लेकिन देखो ऑनेस्टली पोटेंशियल तो है, ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल है, लेकिन पिक्चर का एक दूसरा साइड भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमें पैसा लगाने से पहले हर पहलू को देखना पड़ेगा, हर आगे पीछे देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अब बिगेस्ट रिस्क क्या है लैंड पुलिंग का? अगर मैं अब देखो, मैं आपको अब ये बताऊंगी जो शायद अभी तक आपको किसी डीलर नहीं बताया होगा। पहले तो ये देख लेना, जितने भी ब्रोकरों को सुनते होगे ये बात नहीं सुनी होगी किसी के भी मुंह से, और अगर सुनी होगी तो भाई बता देना। देखो टाइमलाइन का कोई गारंटी नहीं होता है, सबसे बड़ा रिस्क होता है टाइम का, अगर कोई समझे तो। अब लैंड पुलिंग जो प्रोजेक्ट्स है ना, वो जल्दी कंप्लीट नहीं होते भाई। कई बार अप्रूवल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल चेंजेस, पार्टी बदल गई, रुक गया, तो इन सब वजहों से प्रोजेक्ट डिले भी हो जाते हैं। 2 साल का प्रॉमिस 8 से 10 साल का प्रॉमिस भी बन जाता है, और तब तक आपका पैसा ब्लॉक, कुछ नहीं कर सकते। घर में शादी आ गई, पैसा ब्लॉक है जी, बेटे को बाहर भेजना है, पैसा ब्लॉक है, कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो गया, पैसा नहीं है, तो आपका पैसा ब्लॉक भी हो सकता है। रिस्क नंबर 2, इलीगल कॉलोनीज एंड फेक प्रोमिसेस। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोग फ्यूचर स्मार्ट सिटी, गारंटीड रिटर्न, 100% अप्रूव्ड जैसे शब्द यूज करके प्लॉट बेचते हैं, है ना? हर जगह यही हो रहा है, ले दे के यही 5, 7, 10 वर्ड है जिनको यूज कर लिया जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी में रजिस्ट्री क्लियर नहीं होती है, CLU नहीं होता है, ऑनरशिप डिस्प्यूट आ जाते हैं, या फिर एरिया अथॉरिटी अप्रूवल में ही नहीं होता है, और इन्वेस्टर सोचता है कि भाई सस्ता मिल रहा है तो मौका अच्छा है, क्योंकि इन्वेस्टर को ना अच्छा लगता है ये सब्जी भाजी की तरह प्रॉपर्टी खरीदना। अरे तुमसे इतने का लिया था ना, उससे तो इतने का मिल रहा है, इसके साथ धनिया फ्री कर दो, इसके साथ ये कर दो। मतलब प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं, जहां सस्ता दे दिया, लालच दे दिया कि अरे ये सस्ता रेट दे रहा है, यहीं पे चले गए, यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। लेकिन चीप प्रॉपर्टीज, सस्ती प्रॉपर्टी कभी भी सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक भी बन जाती है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये कहावत सुनी है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे। तो भाई इस चीज को हमने बहुत ध्यान से समझना है। रिस्क नंबर 3, ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। लैंड इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज होता है लिक्विडिटी। फ्लैट की तरह ये नहीं है कि भाई तुरंत बायर मिल गया, गोल्ड बेच दिया, आज रात को गोल्ड बेच दिया, हाथ में पैसा आ गया, ऐसा नहीं होता है। और अगर अचानक पैसा चाहिए तो लैंड बेचने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, नहीं मिलते भाई बायर। कितनी ही आप चीजें देख लो, ये जितनी कॉलोनियां कट रही हैं, ये देने में तो सारे बिल्डर ब्रोकर आगे आ जाएंगे आपके, लेकिन बेचने चले जाओ, फोन नहीं उठाएंगे तुम्हारा, ब्लॉक कर देंगे। वो कहेंगे कि अरे ये तो पीछे पड़ गया, मेरी ब्रोकरेज आ चुकी है, अब मेरा सर खा रहा है। तो ये टेंडेंसी होती है यार, तो आपको इन रिस्क को भी समझना पड़ेगा। अब आ जाता है रिस्क नंबर 4, डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी। लैंड पुलिंग का पूरा गेम इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इंफ्रा आएगा तो ही आपका एप्रिसिएशन होगा। मान लो रोड नहीं आ रही, मान लो मेट्रो नहीं आ रही, मेट्रो डिले हो गई यार, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वादे बोले जाते हैं और नहीं होते हैं, अथॉरिटी अप्रूवल अटक गया, तो एप्रिसिएशन भी तो स्लो ही होगा ना यार। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए, ऐसे शेर जैसा कलेजा चाहिए ये वाले इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चलो जी, अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अब हमने रिस्क तो समझ लिया, क्योंकि देखो सबसे पहले समझना पड़ेगा हमने रिस्क, फिर आपको चीजें आसान बाद में समझ आएंगी। देखो दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसी बेल्ट भी आती हैं जहां पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल देखा जाता है। लॉन्ग टर्म का पेशेंस का गेम है ये सारा रियल एस्टेट का। मेरा जब आप जितने भी वीडियो उठाकर देखोगे, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि भाई पेशेंस इज द की। द्वारका एक्सप्रेसवे ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का जोन है, जैसे नरेला साइड में जो डेवलपमेंट हो रही है,
सोहना और साउथ गुड़गांव की जो बेल्ट है, न्यू सेक्टर्स जो आ रहे हैं, और ये RRTS और मेट्रो कनेक्टिविटी एरिया है ना। लेकिन एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर जगह इन्वेस्टमेंट सही नहीं होती है। लोकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी ऑनरशिप की क्लियरिटी, अथॉरिटी के अप्रूवल्स, फ्यूचर मास्टर प्लान, रोड कनेक्टिविटी, नियर बाय में क्या इंफ्रा आ रहा है, डेवलपमेंट क्रेडिबिलिटी क्या है। क्योंकि सिर्फ फ्यूचर पोटेंशियल सुनकर इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत रिस्की है। लोग रोते हैं, फिर कोई नहीं पूछता बाद में आपको, फिर आप इधर उधर जाओगे कि भाई अरे हमारे साथ तो ये हो गया, आप क्या करें, है ना। अब आ जाता है गोल्डन चेकलिस्ट। गोल्डन चेकलिस्ट ये समझ लेना ध्यान से, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आपने गोल्डन चेकलिस्ट समझ ली भाई तो वारे के न्यारे हैं। हुक। अब इसमें देखो, अब मैं आपको बताऊंगी 5 पॉइंट चेकलिस्ट जो हर इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट से पहले फॉलो करनी चाहिए। 5 पॉइंट बताऊंगी, इन्हीं में सारा दारमदार है आपके इन्वेस्टमेंट का। 5 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो बस डन है फिर तो। सबसे पहला, टाइटल क्लियर है या नहीं। सेकंड, रजिस्ट्री पॉसिबल है या नहीं, या सिर्फ एग्रीमेंट कर दिया है। नंबर 3, एरिया मास्टर प्लान में इंक्लूड है या नहीं। नंबर 4, गवर्नमेंट अथॉरिटी अप्रूवल का स्टेटस क्या है, आपको खुद जाकर चेक करना होगा। नंबर 5, नियर बाय में एक्चुअल डेवलपमेंट क्या हो रही है, या सिर्फ ऐसे ही मार्केटिंग कर दी। क्योंकि मार्केटिंग के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है आजकल, सोशल मीडिया पर आप देखोगे सब मार्केटिंग का खेल है। और हाँ, अगर आपको कोई ये बोलता है कि सर गारंटेड डबल रिटर्न है, तो समझ जाओ कि रिस्क भी डबल है। ये बात ये मैंने बहुत जबरदस्त बात बोली है आपको। जितना ज्यादा अट्रैक्शन आपको दिखाया जाएगा, जितना ज्यादा होल्डिंग्स आप देखोगे, जितना ज्यादा आपको अट्रैक्शन दिखाया जाएगा, भैया रिस्क भी है फिर, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना है। तो देखो, इन सारी बातों का सिर्फ कंक्लूजन क्या है। अब हमने इतनी सारी बातें करी है, उसका एक कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। निष्कर्ष क्या, निचोड़ क्या निकलता है। लैंड पूलिंग दिल्ली NCR में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन अगर पेशेंस है तो। ओवरनाइट पैसा बनाने की भाई कोई स्कीम नहीं होती है। अगर ऐसा है तो फिर जो ब्रोकर आपको बोलते हैं ना कि आज है कल नहीं होगा, तो उनको बोलो कि एक काम करो, आप ही ले लो। ये पेशेंस का गेम है भाई, रिसर्च का गेम है, और सही लोकेशन, लीगल क्लियरिटी का गेम है। ऐसे में आप ट्रैप में ना फंस जाओ। बहुत सोच समझ कर काम करना है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो एक्साइटमेंट में नहीं, डाटा और ड्यू एंड डिलिजेंस करके डिसीजन लेता है। क्योंकि रियल एस्टेट में प्रॉफिट खरीदते समय बनता है, बेचते समय नहीं। और अगर आपको ऐसी रियल एस्टेट की वीडियो भाई अच्छी लगती हैं तो प्लीज बता दिया करो कमेंट बॉक्स में। और आपको भी पता है मैं कोई हाइप क्रिएट करने की कोशिश नहीं करती हूँ, रियलिटी पे बात करती हूँ। आप जो मेरे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि भाई मैडम इस चीज़ पर वीडियो बना दो, मैं ट्रस्ट में मैं पूरा का पूरा ट्राई करती हूँ यार, कि मतलब मेरे चैनल पर अगर आप आए हो ना तो आपको वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए जो चल रही हैं इस दुनिया में, जो इस रियल एस्टेट में चल रही हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन प्रूव होगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपने देखो, मैंने अपना काम कर दिया ये वीडियो बनाकर, अब आपका काम है। क्या आपको क्या लग रहा है कि जो लैंड पुलिंग में इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क है या फायदा हो सकता है ना। और चलो भाई, आई बिलीव इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। थैंक यू, बाय बाय।